भैया 2 प्लेट देना। कितने के हुए? 80 रुपए। जब से आईपीएस बनी हूँ तब से कहीं घूमने नहीं मिलता है। आज मौका मिला है, पूरा बाजार घूमूंगी। The colors on that sari are incredible. अरे उस पार में अंकल मोमोज बेच रहे हैं, बहुत दिन से नहीं खाई हूँ, जाके मोमोज खा लेती हूँ। अंकल मेरे लिए 1 प्लेट मोमोज लगा दीजिए। जरूर बिटिया। रुको बेटा, अभी मैं बनाता हूँ। हाँ। 1 मिनट लगेगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। रुकिए। अंकल वैसे कितने कमा लेते हो मोमोज बेचकर? घर परिवार तो अच्छे से चल जाता होगा। हाँ बेटा, मुश्किल से घर परिवार तो चल ही जाता है, लेकिन अगर एक दिन काम नहीं करूंगा ना, हाँ। तो घर में खाना नहीं रहेगा, भूखा रहना पड़ेगा। ये लो बेटा, तुम्हारी मोमोज तैयार है। वो अंकल बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। ए बुड्ढे, मुझे भी 1 प्लेट मोमोज खिला दे। जल्दी कर, मुझे टाइम नहीं है, ड्यूटी में जाना है। अरे जल्दी कर, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ, 1 प्लेट पैक कर दे मेरी बीबी के लिए। सर प्लीज 1 मिनट रुक जाएं, बनने ही वाली है। ठीक है, जल्दी करो। ये लीजिए सर, आपका मोमोज तैयार है। दो, बहुत लेट कर दिया तुमने। वाह, मजा आ गया। मोमोज तो मस्त है। क्या मैडम, बहुत ही मजे लेके मोमोज खा रही हो। अरे हमें भी खिला दो। वाह, हम भी तुम्हारे हाथ से खाने के दीवाने हैं। क्या बात है मैडम, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे मुंह क्यों घूम लिया मैडम? शर्मा रही है क्या? ये लीजिए सर, आपका मोमोज तैयार है। हाँ जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। सर मोमोज के पैसे तो दे दीजिए। क्या कहा, पैसे चाहिए तुझे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांग रहा है। भूल गया तेरी हालत क्या की थी जब तूने मेरे से पैसे मांगा था? आज फिर से तू पैसे मांग रहा है। ये मत भूल कि मेरी वजह से तेरा ये ठेला यहाँ पे है, वरना कब का ये ठेला के साथ साथ तुझे भी यहाँ से भगा देता। सिर्फ मेरी वजह से तेरा घर चल रहा है, समझा? इसीलिए मैं जब भी मोमोज खाऊंगा या घर लेके जाऊं, पैसे मत मांगा करो, समझा? अगर मैं चाहूंगा तो तुझे अभी के अभी यहां से भगा सकता हूं। आगे से पैसे मांगने की कोशिश भी मत करना, वरना जेल में सड़ेगा, समझा? और हाँ, ये थप्पड़ याद रखना, नहीं तो अगर फिर से कभी पैसे मांग लिए तो तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा, समझा? भूल मत जाना कि मैं यहाँ का दरोगा हूँ। You had to, didn't you? Oh my God. I have to go.
अंकल वो इंस्पेक्टर आपको मोमोज के पैसे क्यों नहीं दिए? क्या वो कभी पैसे नहीं देते हैं आपको? उसने तो एक प्लेट मोमोज खाया और एक प्लेट लेके भी गया, फिर भी पैसे नहीं दिया। और पैसे मांगने पे आपको एक थप्पड़ भी मार दिया। ऐसा क्यों? आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। भला हमारे बीच लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है? बात तो ये है कि वो इंस्पेक्टर मोमोज के पैसे कभी नहीं देता। जब भी पैसे मांगता हूँ तो डराता है, धमकाता है, कहता है अगर पैसे मांगे तो तेरा ठेला उठा दूंगा, तुझे जेल के अंदर कर दूंगा, तेरा सारा परिवार को खत्म कर दूंगा। इसलिए कभी पैसे नहीं मांगते। और अगर कभी मांगता हूँ तो मारता है, पिटता है, धमकता है। क्या करूं बेटा, गरीब हूँ, सब कुछ सहना पड़ता है। वो दरोगा है, अगर उसके खिलाफ कुछ भी बोलूंगा तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर हम लोग एक दिन काम नहीं करेंगे तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। ऐसे ही तो अच्छी कमाई नहीं होती है, ऊपर से 50-100 रुपए का घटा लगा के चला जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये इंस्पेक्टर और भी लोगों को शायद ऐसे ही लुटता होगा। ये बिल्कुल गलत है। ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अगर कंप्लेंट करेंगे तो शायद आप बच जाएंगे। कंप्लेन? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? गरीब की सुनता ही कौन है? अगर कंप्लेंट करने जाऊंगा तो उल्टा हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा, हमें ही अंदर कर देंगे। तुम जानती नहीं हो बेटा, ये इंस्पेक्टर बहुत ही खतरनाक है। इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, सब कोई डरते हैं इससे। मतलब ये इंस्पेक्टर वर्दी के नाम पे सिर्फ गुंडागर्दी कर रहा है, लोगों को डरा धमका के लूटता है। लेकिन अब और नहीं, अब सिर्फ न्याय होगा। बहुत हो गया, अब और नहीं। इस इंस्पेक्टर को मैं सबक सिखाऊंगी, उसे बताऊंगी कि वर्दी का मतलब क्या होता है और वर्दी क्यों पहना जाता है। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, वो बहुत ही खतरनाक है, उससे टक्कर मत लेना बेटा। अगर तुम उसके खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट करोगी तो वो उल्टा तुम्हें ही जेल के अंदर डाल देगा। वो दरोगा है, तुम उसे नहीं जीत सकती बेटा। एक बार एक सेब वाले ने कंप्लेंट करने के लिए गया था, लेकिन कंप्लेंट करने की जगह उल्टा उसे ही केस में फंसा के अंदर कर दिया था। तब से कोई भी दरोगा के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। दरोगा चाहे जिसके पास जो भी सामान लेता है, डर से दुकानदार उससे पैसे नहीं मांगता। मतलब ये दरोगा सिर्फ गुंडागर्दी करता है, लोगों को परेशान करता है और गरीबों पे अत्याचार करता है। लेकिन अब और नहीं, मैं आ गई हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या वो दरोगा डेली आपके पास मोमोज खाता है या फिर कभी कभी? हाँ, डेली आता है, लेकिन बीच में कभी कभी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आता है। तो आप एक काम कीजिए, कल आपके जगह मैं ठेले संभालूंगी और मोमोज बेचूंगी और देखती हूँ वो इंस्पेक्टर पैसे कैसे नहीं देता है। हाँ, लेकिन तुम पैसे कैसे ले सकती हो उससे? वो पैसे नहीं देगा और हो सकता है तुम पे हाथ उठा दे। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता बेटा, मैं ऐसा तुम्हें करने नहीं दूंगा। मेरे वजह से तुम्हें मार खाना पड़ेगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ बेटा, वो अच्छे इंसान नहीं है। आप डरिए मत, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की IPS ऑफिसर नंदिता शर्मा हूँ और अब वक्त आ गया है इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाने की। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। कल सुबह ही मैं ठेले के पास आ जाऊंगी और आप घर पे रहेंगे। कल सिर्फ आप आराम करेंगे और मैं उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कल नहीं आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, बच के रहना उस इंस्पेक्टर से। ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। हाँ जी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, याद रखिएगा, कल आपको नहीं आना है, आप घर पे आराम करना, ठीक है? रमेश, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगी, तुमको सारा काम संभालना होगा। ठीक है मैडम। लेकिन क्या हुआ है मैडम, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम सब संभाल लेना। ठीक है, रखते हैं।
आज देखती हूँ उस इंस्पेक्टर को कि कैसे पैसे नहीं देता है। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। क्या बात है मैडम, आज फिर से यहाँ पे? क्या बात है मैडम, कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही यहाँ पर? और वो बूढ़ा कहाँ गया? इतना गुस्से में क्यों देख रही हो मैडम? बताओ ना कि वो बूढ़ा कहाँ गया? फालतू की बातें मत कीजिए, समझे आप? वो मेरे पापा हैं और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ठेले संभालने के लिए आई हूँ। फालतू की बातें मत कीजिए। आपको क्या चाहिए ये बताएं। बिना मतलब की बातें मत बोलिए। एक काम करो, मुझे 1 प्लेट मोमोज दे दो और 1 प्लेट पैक कर दो। दिस इज वंडरफुल। कहाँ है पैक किया हुआ मोमोज? जल्दी दो। रुकिए इंस्पेक्टर, मोमोज के पैसे दीजिए। क्या बोली तू? मुझसे पैसे मांग रही है तू? एक पुलिस इंस्पेक्टर से पैसे मांग रही है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? आंख दिखा के बातें मत कीजिए। मोमोज फ्री में नहीं आते हैं। आप बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकते हैं। मोमोज के पैसे दीजिए। तूने देखा नहीं, कल तेरे पापा से मैं मोमोज खा के गया, फिर भी तुम मुझसे पैसे मांग रही हैं। मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, समझी? भूल गई क्या कि कल तेरे पापा के साथ मैंने क्या किया था? अगर तू भी ज्यादा अकड़ दिखाएगी ना तो तेरे साथ भी वही होगा, समझी? गुंडा की तरह बातें मत कीजिए। पुलिस है, पुलिस की तरह बात कीजिए। देश की सेवा करने वाले होकर एक गरीब का हक मार रहे हैं आप। पुलिस की वर्दी पहनकर ये सब बातें बोलना आपको शोभा नहीं देता। हम लोग गरीब हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, वरना भूखे रहना पड़ता है। ये लड़की चुप कर, हमें ज्ञान मत दे, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना चाहिए। ज्यादा बोलेगी तो तुझे अंदर कर दूंगा, समझी? ज्यादा होशियार मत बन, समझी? मैं मोमोज के पैसे नहीं दूंगा। देखता हूँ तू कैसे पैसे लेती है। देखिए, मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। हम लोग कितना मेहनत करके अपना घर चलाते हैं और ऐसे ही आप लोगों की वजह से हम लोगों को भूखा रहना पड़ता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को गरीबों का हक मार के खाते हुए? वर्दी पहनकर इतनी बेदर्दी, मुझे शर्म आती है आपकी हरकतें देखकर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मुझसे जुबान लड़ा रही है तू? अब बोल, बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। अब बोलना, बहुत ज्यादा बोल रही थी ना। मुझसे पंगा ले रही है, जिंदगी भर पछताएगी, समझी? इसीलिए जब भी आए मेरे से बहस मत करना, समझी? आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बाद में बहुत पछताओगे, समझे आप? मैं खड़े खड़े आपकी वर्दी उतार सकती हूँ। आप जिंदगी भर पछताएंगे, याद रखेंगे कि मैं क्या हूँ। अच्छा, तो तू मेरी वर्दी उतारेगी? हाँ। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तू जानती भी है कि इस वर्दी का मतलब क्या है? आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझ पे फिर से हाथ उठाया। अब आप नहीं बचेंगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ।
मैं अभी के अभी तुम्हें सस्पेंड करती हूँ। आज से तुम ये वर्दी नहीं पहनोगे। अच्छा, तो तेरे कहने से मैं सस्पेंड हो गया? पागल लड़की, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी? हाँ। मैडम, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं। सॉरी मैडम। प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं। सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से ऐसा नहीं करूंगा मैडम। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जैसा तुमने काम किया है, माफी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब सिर्फ तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने अपराध किया है, और अपराध करने वाले को सजा जरूर मिलती है। तुमने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे खुद के गुरूर ने तुम्हें तोड़ा। रमेश, तुम 2 हवलदार को लेके गाड़ी लेके तुरंत बाजार आओ। ठीक है मैडम, हम लोग आ रहे हैं। आकाश और रोशन, चलो मैडम ने बुलाई है। अंकल, आप ठेले पे आ जाइए, मैं यहीं पे हूँ। आप जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? कभी जब हम मैंने सुना, क्या हुआ? पकड़ लो इस इंस्पेक्टर को। Sir, you need to come with us now. What is this? Let go of me! It's orders, sir. Get in. This is wrong! अंकल, अब डरने की कोई बात नहीं है। वो इंस्पेक्टर अब जेल में सड़ेगा। अब कोई गरीब परेशान नहीं होगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने हम सब गरीबों को बचा लिया। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ।